प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये नई अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वीडियोस उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट का या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवाने वाले हैं 15 जुलाई से, जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दिया गया है 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। पूर्णिया का जो है ख़त्म हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, जो डेट दिया गया था। तो वहाँ से जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिस्ट मांगे गए थे, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उसका लिस्ट ऑफिशियली यहाँ पे जो है हमारे सामने जो है आ चुका है। और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो होने वाला है तो पूरा चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा, तब आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के द्वारा मांगा गया है। और आपका या तो मधुबनी या तो सहरसा या तो सीतामढ़ी या फिर जहानाबाद या फिर नवादा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपका दिया गया हो या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने फॉर्म भरा है, आपका फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट नहीं दिया गया है। तो उन लोगों को थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस सब्र रखना है, थोड़ा सा इंतज़ार करना है। डेफिनेटली आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस डेट है वो आएगा और सही तरीके से आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे। लेकिन जब तक डेट नहीं आता है तब तक आपके पास बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर लीजिए। तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर लीजिए, और जैसे ही डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो जाता है उसके बाद आप बस इंतज़ार करिए अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट का। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का डेट आता है, आप अपना उस जगह पे पहुंच जाइए जिस जगह पे आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए, और वहां पे अपने अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करवा लीजिए ताकि आपका किसी तरीके का कोई दिक्कत ना हो सिलेक्शन प्रोसेस में। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल ये अपडेट है, जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है आपका विभाग के द्वारा, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिस होता है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही सिर्फ़ और सिर्फ आपकी होगी। तो यहाँ पे अभ्यर्थी निम्न प्रकार में निम्न क्रम में दस्तावेज़ तैयार करें। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2 कॉपी, एक कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद शपथ पत्र, जब फॉर्म भर रहे थे तो एक शपथ पत्र मांगा गया था। तो जो शपथ पत्र है वो तो आपने स्कैन करके अपलोड किया था, तो उसका एक जेरोक्स कॉपी, और जो जेरोक्स कॉपी होगा उस पर सेल्फ अटेस्टेड होगा, तो 2 कॉपी हो गया। और विश्वविद्यालय की वैधता का प्रमाण पत्र और एआईसीटी से मान्यता का प्रमाण पत्र, यानी जो भी यूनिवर्सिटीज़ से आपने डिप्लोमा किया है या फिर जो भी कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया है, वो एआईसीटी से अप्रूव्ड है कि नहीं है, उसका एक सर्टिफिकेशन चाहिए। अब ये 2 कॉपी, 2 कॉपी आपका चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल आएगा कि सर हम तो एसबीटी से हैं, है ना, हम तो एसबीटी से पास हैं बिहार से, तो फिर हमें भी देना पड़ेगा क्या? तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और चेक करिएगा कि एआईसीटी से अप्रूव्ड है कि नहीं। तो आपका लिखिएगा कि एआईसीटी से अप्रूव्ड है, तो उसका एक स्क्रीनशॉट करके आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, लेकिन आप लगा दीजिएगा स्क्रीनशॉट तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट का 2 कॉपी, मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट का 2 कॉपी,
ये इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये कंपलसरी नहीं है, ये आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10th के बाद ही डिप्लोमा किया है तो कोई ज़रूरी नहीं है ये डॉक्यूमेंट्स को देना, बट अगर आपके पास है तो आप ये दे सकते हैं। उसके बाद है आपका डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर का मार्कशीट का 2 कॉपी, डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर के एडमिट कार्ड का 2 कॉपी। लेकिन इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा कि इसमें मिनिमम 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड होना चाहिए, मिनिमम 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा का ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र का 2 कॉपी, NCL यानी BC और EBC के लिए 2 कॉपी, अगर आप SC ST हैं तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र का 2 कॉपी, EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट का 2 कॉपी, दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र का 2 कॉपी। मतलब जो भी आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके लगेंगे। निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। अब ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है 2 कॉपी, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूज़न है कि ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये कौन सा बनवाना है। तो देखिए पुलिस स्टेशंस का आपको बनवा लेना है, अभी आपके पास टाइम है, आपको पुलिस स्टेशन वाला बनवा लेना है ना, पुलिस स्टेशन वाला बनवा लेना है। क्योंकि कॉलेज में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो कई बार आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में लिख दिया जाता है कि आपका कैरेक्टर अच्छा था। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा जगहों पे, काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से नहीं दिया जाता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में ही जो है लिख दिया जाता है कि इसका कैरेक्टर जो है सही था। तो यहाँ पे आप एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हो, यहाँ पे आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो जॉब के लिए आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो आपको पुलिस स्टेशन से ही बनवा लेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का डेट नहीं दिया है, तो आप आसानी से इसे बनवा सकते हैं, है ना, इसको बनवा सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड का 2 कॉपी और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मिनिमम 2, बट अगर मैं कहूँगा तो कम से कम आप 4 से 6 फ़ोटो लेकर जाइएगा, 4 से 6 फ़ोटो जो है कम से कम लेकर जाइएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है कम से कम 4 से 6 फ़ोटो जो है आप लेकर जाइएगा। तो ये चीज़ें आपका हैं। और यहाँ पे देखो बोला गया है कि कैरेक्टर प्रमाण पत्र यानी चरित्र प्रमाण पत्र छोड़कर शेष सभी प्रमाण पत्र आवेदन के अंतिम तिथि 25/6/2025 के पहले का निर्गत होना चाहिए। यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आप नया बनवाइए पुलिस स्टेशन से, लेकिन बाकी चीज़ें आपको 25/6/2025 से पहले का होना चाहिए। तो ये आपका पूर्णिया का जो डिस्ट्रिक्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हुआ वहाँ का ये अपडेट है। और गोपालगंज में जो 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, तो उन लोगों के लिए ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको पता होना चाहिए। एंड देखो और जो भी डिस्ट्रिक्ट है जैसे मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये सब का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है ना, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि मधुबनी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट कब आएगा, सीतामढ़ी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट कब आएगा। तो देखो और भी ज़िले का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है ना, ये विभाग डिसाइड करेगा, ये आपका मैं नहीं डिसाइड करूँगा कि कब आएगा, थोड़ा इंतज़ार करिए। हाँ, विभाग के तरफ से या
डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट के तरफ से कोई भी अपडेट आता है, कोई भी इंफॉर्मेशंस आता है, तो वो इंफॉर्मेशंस मैं आप लोगों तक शेयर करने की अथक प्रयास में रहता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशंस आए वो इंफॉर्मेशन आप लोगों तक जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्द से जल्द आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट या कोई भी इंफॉर्मेशंस आए जो पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट से रिलेटेड है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।